श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि। बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, भगवदीय जन, वल्लभीय जन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय खूब खूब स्वागत करता हूं। हमारे जूमांतर्गत सत्संग सत्र में फेसबुक के भी माध्यम से जुड़े हुए देश देशांतर के एवं मेरे निकट में स्थित आप सभी प्रियजनों को मैं खूब खूब बधाई के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि श्रीमद आचार्य चरण का उत्सव अपने आप में जन्माष्टमी का ही एक दूसरा स्वरूप है। और ये बात तो खैर हम सब जानते ही हैं। इसमें बधाई की बात यह है कि इन दिनों में अर्थात बधाई के दिनों में आप श्री की वाणी, आप श्री के अंग रूप, आप श्री के सेवक, आप श्री के सिद्धांत, आप श्री के ही पौत्र प्रपौत्र आदि श्री गोकुलनाथ जी, हरिराय जी, इन सब की वाणी का चिंतन करना, अवगाहन करना, सत्संग में इन सब विषयों को संकलित करना, ये वास्तव में किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं। मैं वैष्णवों से खूब खूब आग्रह करूंगा कि वार्ता जी में हम प्रवेश करें। उसके पहले मेरा एक छोटा सा उपदेश रहेगा। ये दिनों में ऐसे तो नित्य ही हम करते ही हैं और करना ही चाहिए, पर इन दिनों में अधिकांश जितना हो सके उतना नाम रूप गुण का पाठ करें। पूर्व में जब हमारी यहाँ पे ये जूम सभाएं होती थी, तब मैंने विशेष आग्रह सबको किया था कि हमारे यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः, ये पूरे संप्रदाय में ओमकार जो है वो सौंदर्यम निरहद्गतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। ये सौंदर्य पद हमारे यहाँ का ओमकार है, प्रणव है। श्री सर्वोत्तम जी प्राकृत धर्मानाश्रम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी, ये हमारे यहाँ का भू। और यूं समझो कि श्री वल्लभाष्टक श्रीमद वृंदावन इंदु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत, पूरा वल्लभाष्टकम हमारे यहाँ का हुआ। और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, ये हमारे यहाँ का स्व स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरे नाति भरिता, ये हमारे यहाँ की सप्त श्लोकी भी जिसको कहते हैं। तो ये सर्वोत्तम जी
श्री वल्लभाष्टक और सप्त श्लोकी, ये भूर्भुवः स्वः, तो ये व्याहृतियों सहित ये पूरा षोडश ग्रंथ तो आप समझो कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो पूरा शिवाल्लभीय साहित्य जितना भी है वो सभी हमारे यहाँ की गायत्री तो है ही, लेकिन इस गायत्रियों में जो संपुटीकरण, जो व्याहृतियों का जो वेदों ने किया है, वो ओम भूर्भुवः स्वः अपने यहाँ का सौंदर्य पद, सर्वोत्तम जी, वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत है। हमारे साथ जुड़े हुए जिन लोगों को सप्तश्लोकी और वल्लभाष्टकम याद नहीं है, इन दिनों में कृपया ये दो ग्रंथों को भी कंठगत कर लें। ऐसा नहीं है कि केवल सर्वोत्तम जी ही याद होना जरूरी है, सर्वांगीण रूप से तो श्री महाप्रभु जी के नाम रूप और गुण, मतलब सर्वोत्तम जी में नाम है, श्री वल्लभाष्टकम में आप श्री का स्वरूप विराज रहा है, और आपके जो गुणों का निरूपण हुआ है श्री गुसाई जी के द्वारा और हरिराय जी की जिनपे विशिष्ट टीका है, ऐसा स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र अर्थात सप्तश्लोकी, ये नाम रूप गुण, इनके पाठ का निरंतर्य बहुत जरूरी है। मतलब आप समझिए कि कामदा एकादशी से लेकर वरुथिनी एकादशी, आप ये 15 दिन में जितना हो सके यदि आप सर्वोत्तम जी का पारायण, वल्लभाष्टक का स्तवन, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत का उच्चारण जितना आप करेंगे, उतना आपको वाल्लभीय साहित्य को समझने में बल मिलेगा, बल। मतलब तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्यादिथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्यामि अखिल अघहृत, आपके समस्त दोष अघ पाप दूर होंगे कि जो आपको महाप्रभु जी की वाणी नहीं समझने दे रहे हैं, वो दोषों को ये सब स्तोत्र दूर करते हैं। आनंद का उच्चारण करने से वास्तव में आनंद का आविर्भाव अपने जीवन में होता है। तो मैं पुनश्च एक बार यहाँ उपस्थित समग्र वाल्लभीय सृष्टि को और महाप्रभु जी के अपने, जिनको वो खुद स्वीयानांतान निजाचार्यान मानते हैं, तो ऐसे स्वीयों को, ऐसे महाप्रभु जी के भक्तों को और महाप्रभु जी के आप और मैं, हम सब सेवकों को मैं यही कहना चाहूंगा, जितना हो सके नाम रूप गुण का पाठ करें, इन दिनों में वल्लभाख्यान देखें, इन दिनों में मूल पुरुष का पाठ करें। ये सब कितना आप देखो कि उपादेय है। आज संप्रदाय से जो वैष्णव समाज डिस्कनेक्ट है, उसका एक साधारण कारण है, हमारे यहाँ का गौरवशाली इतिहास हमारे समाज ने नहीं देखा है। और जब तक हमारे संप्रदाय का गत 500, सवा 500, 550 वर्षों का ये जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जिसमें गत 500 वर्ष तो स्वर्णिम युग रहे हैं संप्रदाय के, तो ये 40 सालों को यदि हम छोड़ दें तो भी गत 500 वर्ष में तो 500 पुष्टि मार्ग ना 500 वर्ष एक गौरवपूर्ण इतिहास। प्राचीन पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी वल्लभाचार्य जी की पंचशती के समय पे, और श्रीमद वल्लभाचार्य चरण व्यक्तित्व सिद्धांत और संदेश, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के द्वारा एक बड़ी बृहद पुस्तक निकाली गई थी एक जमाने में। इस समय कहाँ उपलब्ध है मुझे नहीं ध्यान, हमारे यहाँ तो ग्रंथागार में विराजते हैं ये सब ग्रंथ, इसलिए थोड़े बहुत देखे हैं, तो हमको पता चलता है कि जब तक हम मूल पुरुष वल्लभाख्यान, उनकी किसी भी टीकाओं के साथ, हमारे तो नित्य लीला विद्वद मूर्धन्य ऐसे श्री जीवनलाल जी ने खुद ब्रजभाषा टीका उसके ऊपर आपने करी है, बाद में भी हमारे बड़े दादाजी दीक्षित जी दादाजी की भी उस पे टीका उपलब्ध है। और मतलब बहुत से महानुभावों ने वल्लभाख्यान को भी जितना हो सकता है लोक कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, मतलब पुष्टि मार्गीय जन कल्याणार्थ, उन्होंने उसको सरलीकरण करके उसका और सबको प्राप्त कराया है। तो ये जो बधाई के दिन होते हैं, ये बधाई के दिन केवल सेवा में सेवा का आनंद लेने के नहीं होते हैं, अभी तो सेवा के अनवसर काल में मेरे और आपके द्वारा मूल पुरुष वल्लभाख्यान, नाम रूप गुण के पाठ, वल्लभ साखी के पाठ, महाप्रभु जी की जो बड़ी बड़ी बधाइयां हमारे सेवा क्रम में नहीं आती, पर हमारे विष्णुदास आदि सभी, सगुणदास, विष्णुदास आदि सभी भगवत भक्त कीर्तनियाओं ने, प्राचीन कीर्तनियाओं ने लिखी हैं, उन बधाइयों पे भी थोड़ी यदि हम दृष्टिपात करें, उनके ऊपर हम नजर फेरें, तो हमको पता चलेगा पद्मनाभ दास के तो कितने कूट पद्य हैं कि जिनमें कितना ज्यादा लीला रस के साथ और महाप्रभु जी के जीवन का और महाप्रभु जी के स्वरूप का साम्य उन्होंने बिठाने का भरचक प्रयास किया है। तो बड़े श्री सूरदास जी की तरह ही बड़े कूट पद्य
आपने रचे हैं पद्मनाभ दास जी ने, तो पद्मनाभ दास जी के पद हैं, विष्णुदास छिपा के हैं, सगुण दास जी के हैं, अन्य भी सब भक्त कवि महानुभाव अष्ट सखाओं के महाप्रभु जी के जीवन पे और महाप्रभु जी के चरित्र के गुणानुवाद में जो कीर्तन बधाइयों के रूप में लिखे गए हैं, ये 15 दिन तो वो सब चीजों को देखने के हैं। तो ये 15 दिन के बाद नहीं देखना ऐसा नहीं, पर विशेष करके जैसे हम कहते हैं कि खेल के दिन चल रहे हैं, कि ये इंडोला के दिन चल रहे हैं, वैसे इन बधाइयों के दिनों में तो ये सब पुष्टि मार्गी साहित्य पे एक नजर फेरना, हाथ फेरना, ये बड़ा जरूरी है। नहीं तो मैं सच कहूं तो अपने पुष्टि मार्गीय ग्रंथ, हमारे पुष्टि मार्गीय छपा हुआ जो साहित्य हमारे घरों में विराजता है ना, हमको श्राप देता है, श्राप। क्योंकि हम उन पे कभी हाथ नहीं फेरते, हम कभी उनको देखते नहीं कि इन सब ग्रंथों में क्या रस भरा हुआ है। और हमारे पूर्वाचार्य, आप विचार करो कि हम पे कैसे प्रसन्न होंगे जब हम उनकी लिखी हुई वस्तुओं को देखेंगे ही नहीं। मुझे तो खैर मेरा व्यक्तिगत कोई भजन क्रम आपसे कोई ऐसा पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करना चाहिए, पर मैं भी जिस दिन से बधाई बैठी है उस दिन से सेट ऑफ वल्लभीय साहित्य का पाठ और पारायण खुद भी कर रहा हूँ। मतलब कभी पत्रावलंबनम के पाठ करता हूँ, कभी निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण सर्व निबंध की कारिकाएं देखता हूँ, कभी भागवतार्थ प्रकरण के कारिकाओं, तो कितनी सारी कारिकाएं हैं, सस्वर उनके पाठ करता हूँ। हमारे मानस मस्तिष्क में उन सब वाक्यों की ध्वनि के संस्कार तो बैठे। तो जोर जोर से पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करना, त्रिविध नामावली का पाठ करना, षोडश ग्रंथों का पाठ करना, महाप्रभु जी के लिखे हुए अन्य जो स्तवन ग्रंथ हैं, भगवत स्तुति परक जो नंद कुमार अष्टक और आज्ञा हो तो मधुराष्टक इत्यादि, कृष्णाष्टकम और कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र, बहुत सारा साहित्य महाप्रभु जी ने सर्जन किया है और अपने माथे विराज रहा है, अपनी पाठ की पुस्तकों में दिया हुआ रहता है। हम वही घूम फिर के मंगलाचरण, यमुनाष्टक, कृष्णाश्रय और करके और भाग जाते हैं। नहीं, क्यों भाग जाना? मतलब ये छोटे मोटे नित्य, हमारा तो नित्य ना पाठ थी गया, नित्य ना पाठ थी गया मतलब नहा लिए नित्य के पाठ से, ऐसा नहीं। नित्य क्या नित्य, अपना तो नित्य महाप्रभु जी की वाणी का अवगाहन करना, यही नित्य कार्य है अपना। तो मैं तो खास कहूंगा कि आप सब लोग इन बधाई के दिनों का भी हकीकत में उपयोग करो, जिससे श्री महाप्रभु जी को भी लगे कि हाँ, मेरा समाज, मेरी सृष्टि, मेरे सेवक, मेरे उत्सव का जब समय आता है तब ये मेरे ग्रंथों को बहुत देखते हैं, मतलब ये ग्रंथों में खास प्रवेश करते हैं। जितनी गति मति रति बैठे उतना देखो, कौन सा कोई सब पूरा ग्रंथ हृदय आरूढ़ कर ही लेना है या हो ही जाना है, पर कम से कम वाणी का विषय तो बने, मन का विषय तो बने, बुद्धि का विषय तो महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो बन ही जाएगा, और जब बुद्धिगत हो जाएगा वो आपकी कृपा से हृदयारूढ़ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई महाप्रभु जी का साहित्य कोई फ्रेंच या हिब्रू में लिखा हुआ है। महाप्रभु जी ने जो साहित्य लिखा है वो आपसी ने कृपा करके देव भाषा में, महाप्रभु जी ने कृपा करके और ये ब्रज भाषा में और पुरुषोत्तम भाषा में, इन्हीं सब में ग्रथित किए हैं अपने वाणी को। तो मैं खास आग्रह करूंगा, वार्ता जी तो हम बस अब प्रारंभ कर ही रहे हैं, लेकिन मैं खास आग्रह करूंगा आप सभी लोगों को कि हकीकत में श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई माननी है, महाप्रभु जी को बधाई देनी है, तो महाप्रभु जी ने जो परिश्रम किया है उसको सार्थक करने का आप प्रयास करें। उसको आप ही सार्थक कर सकते हैं, आप सब लोग ही। आप जब तक उन ग्रंथों पे हाथ नहीं फेरेंगे, आज पुष्टि मार्ग में से निबंध ग्रंथों के परंपरागत अध्ययन की परंपरा ही लुप्त हो गई। मतलब आज लोग कहते हैं सुबोधनी गुजराती माँ क्या मड़ से, गुजराती सुबोधनी क्या थी मड़े, तमने सुबोधनी जी ना दर्शन करवा छे। अरे भैया, गुजराती लाओ के संस्कृत लाओ के हिंदी लाओ के इंग्लिश में ले आओ, अब तो इंग्लिश में भी छपी हुई है सुबोधनी जी, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? अर्थत्रयम तो वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम, निबंधेस्ति चतुष्टयम, 4 प्रकार से अर्थ तो निबंध में हुआ है। शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ तो श्री महाप्रभु जी ने वहां किया है निबंध में। और पद वाक्य और अक्षर जो है 3 प्रकार से सुबोधनी जी में किया है। अब 3 प्रकार से देखोगे अर्थ, और पहले के 4 अर्थ तो देखे ही नहीं, तो बताओ सुबोधनी में क्या पल्ले पड़ेगा। फिर श्री गुसाई जी की टिप्पणी के तो दर्शन करके भी कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या बात पे टिप्पणी हो रही है। तो टिप्पणी जी हुई, सुबोधनी जी हुई, इनको अभी दंडवत करो। पहले सस्वर जितना हो सके षोडश ग्रंथ को हृदयारूढ़ करो, वो तो खास करके आपके लिए लिखे गए हैं।
ग्रंथ भी निर्गुण हैं, निर्गुण भक्तों के लिए लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ तो श्री महाप्रभु जी ने अपने खुद के लिए उसमें लिखे हैं। 84 वैष्णवों में हम जिन वैष्णव महानुभावों के नाम पढ़ते हैं, कल नहीं देखा, दशम स्कंधस्थ अध्याय अनुक्रमणिका सूरदास जी को सुनाई, फिर बाद में पूरे श्रीमद् भागवत जी की समस्त लीला उनके हृदय में स्थापने के लिए उनको कृपा करके पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया। तो कहीं कन्हैया क्षाल क्षत्रिय हैं, कहीं संतदास चोपड़ा हैं, कहीं दामोदर दास हरसानी जी हैं, कितने तो महाप्रभु जी के ग्रंथपाल थे। ये ग्रंथपाल मतलब लाइब्रेरियंस, ये महाप्रभु जी की ओरिजिनल एमएमएस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संग्रहित करते थे, संरक्षित रखते थे, और राणा व्यास आदि महाप्रभु जी के सेवक उनका लिपिकरण करते थे। माधव भट्ट काश्मीरी लिखते थे, राणा व्यास जी लिखते थे, काफी महाप्रभु जी के सेवक ऐसे थे जो महाप्रभु जी के ग्रंथों की ट्रू कॉपी करके महाप्रभु जी के ही सेवकों में बांटते थे, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं। तो कितना परिश्रम आज अपन लोगों तक जो प्रिंटेड फॉर्म में जो ग्रंथ पहुंचे हैं, जो अपने अपने घर की लाइब्रेरियों में कितने वर्षों से बंद पड़े हुए हैं, वो ग्रंथों के पीछे का इतिहास यदि आप देखोगे तो आपको हकीकत में लगेगा कितनी मेहनत करी है हमारे पूर्वाचार्यों ने और आपके पूर्वजों ने। मतलब वैष्णव हुए वो सब आपके पूर्वज हुए, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वाचार्य हुए। तो अपने पूर्वाचार्यों ने और आपके पूर्वजों ने कितना अथाह परिश्रम किया है ये सब चीजों को संरक्षित रखने में, और आप लोगों की इस पीढ़ी तक, कलिकाल के इस दौर में तक पहुंचाने में। आज हमको वैष्णव मित्र मंडल के द्वारा इतना विपुल साहित्य और इतना सारा साहित्य पुष्टि मार्ग का मिलता है, क्यों हम मेंबर्स नहीं बनते? क्यों हम पूरे पूरे मेंबरशिप के सेट नहीं मंगाते? मैं वापस कहूंगा, नाथद्वारा विद्या विभाग, इस समय नाथद्वारा विद्या विभाग से राष्ट्र भाषा में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ, इतने ग्रंथों का वो लोग प्रकाशन करते हैं। वैष्णव वहां जाते हैं, खाली टिप्पणी लेके आ जाते हैं। अरे टिप्पणी लेके क्या अचार डालोगे उसका? क्या करोगे जान के कौन से दिन क्या है और कौन से दिन क्या है? वो तो उत्सव मंगल कैलेंडर और आज के तुम्हारे मोबाइल में भी लिखा हुआ सब आ जाता है। टिप्पणी लेने का तात्पर्य तो तब समझ में आएगा कि जब उत्सव और व्रत घर में करोगे। उत्सव और व्रत घर में कब करोगे? जब महात्म ज्ञान होगा। महात्म ज्ञान होगा, उस विषय का परिज्ञान होगा, सेवा प्रणालिका समझ में आती होगी, सेवा प्रणालिका में आने वाले उत्सवों का भागवत जी के साथ संबंध क्या है वो समझ में आएगा। तो खबर पड़ेगी कि भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म को कैसे जीना आज के काल में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सांप्रत समय में भागवत धर्म को हम कैसे जिए हमारे ठाकुर जी के साथ। तब पुष्टि मार्ग हमारे घर में विकास करेगा, विलास करेगा। तो पुष्टि मार्ग को जीवंत रखने के लिए, पुष्टि मार्गीय संस्कृति संस्कारों को, आचार विचार को, इन सब लोगों को रखने के लिए अपने घर में जो शुचिता और जो पवित्रता और जो आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना आवश्यक है, वो तो आचार्यों के ग्रंथों से ही आएगी, वो आचार्य वाणी से ही आएगी, वो और कहीं से भी नहीं उपलब्ध होने वाली है। आज कोई तादृशी वैष्णव आपको ऐसा नहीं मिल जाएगा कि जिसके संग से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, और अगर आ चुका है तो अब जीवन व्यर्थ करने का तो कोई कारण ही नहीं बचा। अब तो उस जीवन को सार्थक करना चाहिए। यदि परिवर्तन आ चुका है किसी वैष्णव के संग से, किसी वल्लभ कुल बालक की कृपा से, किसी अपने गुरुजनों के माता पिता भी गुरुजन ही है, उनके संस्कारों से यदि जीवन में परिवर्तन आ चुका है तो उस परिवर्तन का जितना हो सके अत्यधिक लाभ उठाएं। मैं तो पुनश्च कहूंगा, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक हो सके करना चाहिए। ये समय पुनश्च एक बार हमारे सामने महाभयंकर ये कोरोना काल की ये द्वितीय यूं समझो कि ज्वार इस समय उमड़ा है, सब जन वापस घर में बैठे हुए हैं। ये तो वही समय है कि जितना हो सके हम हमारे साहित्य को देखें, हमारे शास्त्रों को देखें। कितनी सारी गुजराती मंथली, पुष्टि मार्गी मंथली मैगजीन्स, बाई मंथली मैगजीन्स और सब आती हैं वैष्णव के घर में, लवाजम भर भर के बैठे रहते हैं। अपने आप पोस्ट आ जाती है, पोस्ट न्यूज़पेपरों के साथ वापस बाहर चली भी जाती है। वैष्णव जगत को पता ही नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ चला गया। कुतो सिगंता कुतो आया था, बिल्कुल वो स्थिति रहती है घर में साहित्य की पुष्टि मार्गी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे घर विरासते ग्रंथ हमको श्राप नहीं देने चाहिए, हमको वो वरदान रूप में मिले हैं हमारे पूर्वजों के परिश्रम से। आप कृपा करें, संप्रदाय पे कृपा करें, जितना हो सके अपनी आंखों से अपने व्यवहार और विचारों के साथ महाप्रभु जी के साहित्य को देखने का प्रयत्न करें। महाप्रभु जी निश्चित कृपा करेंगे। और महाप्रभु जी कृपा नहीं कर रहे हैं अगर, तो महाप्रभु जी का नाम रूप गुण, इनसे महाप्रभु जी को पुकारो। वो स्मृति मात्रार्थी नाशन है, वो श्री कृष्ण हार्दवित हैं और श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु हैं। वो आपको श्री कृष्ण विषय ज्ञान अवश्य देंगे। तो वो कृष्ण विषय ज्ञान दें, इसकी बस उनसे आप विज्ञप्ति करो, इसकी दीन भाव से दैन्य के साथ प्रार्थना करो। पुष्टि मार्गी लोगों में एक जो जड़ता आ चुकी है,
મને બધું ખબર છે, इससे बाहर निकल जाओ, तुमको कुछ नहीं खबर है, अभी कुछ भी नहीं खबर है पुष्टि मार्ग के बारे में, पुष्टि मार्ग का पू भी नहीं पढ़ा अभी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि મને ખબર છે नहीं, મને હવે ખબર કાઢવી છે, મને ખબર કરવી છે, उस मोड पे आ जाओ કે હજી સુધી જે ખબર નથી એ પણ હું જાણી લઉં, કેમ કે આ જીવન મને મળ્યું છે, આ માનવ જીવન મળ્યું છે, વૈષ્ણવ जीवन મળ્યું છે, એની જેટલી હોય એટલી सार्थकता હું करूं, बस ये संकल्प ले लो। देखो महाप्रभु जी गुसाई जी आप पे कैसी कृपा करने को तत्पर विराज रहे हैं, तत्पर। कभी कभी क्या होता है, अपने प्रियजन अपने लिए सब कुछ लेके बैठे होते हैं, पर कहीं वो अपने प्रेम से एक बार मांगने की राह देख रहे होते हैं कि एक बार तो मुझसे कहता, मैं यूं दे देता। तो बस हमको मांगना है श्री महाप्रभु जी से कि महाप्रभु जी जिस भक्ति का मतलब अस्मत् प्रतिपादि तंतु भक्ति नैर्गुण्य, जिस निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग का आपने स्थापन किया, जिस साकार ब्रह्मवाद का आपने स्थापन किया, जिस मायावाद का आपने निराकरण किया, आप बस मेरे हृदय में से भी सारा मायावाद रूपी तिमिर, ये मायावाद मतलब ये मोह माया भी थोड़ी कम करो, थोड़ी हटाओ, भगवत चरणारविंद में आप मेरा चित्त लगाओ प्रभु, और मैं थोड़ा शांत चित्त होके केवल आपके और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को सेऊं। बस ऐसी थोड़ी एक दैन्य भाव, दीनता के साथ दास भाव युक्त एक एक बार पुकार तो लगाओ श्री महाप्रभु जी को। देखो जैसे महाप्रभु जी पधार पधार के एक एक भक्त के पास उसके जीवन को सनाथ करते हैं, कृतार्थ करते हैं, हमारे भी पास ही विराज रहे हो। मैं तो कहता हूँ दो कंठी के रूप में अपने गले में ही श्री महाप्रभु जी कंठ पे ही विराज रहे हैं। बस कंठ पे से कंठ में आने चाहिए, हृदय पे से हृदय में आने चाहिए, बुद्धि पे से बुद्धि में आने चाहिए, बस फिर सब अपना कार्य शुरू हो जाएगा। कल हमने देखा कि सूरदास जी आप श्री महाप्रभु जी के संग गोकुल गए और गोकुल पधार के और फिर श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की सूरदास जी को कि सूरदास श्रीमद गोकुल के दर्शन करो। उन्होंने श्रीमद गोकुल का दर्शन किया और गोकुल का दर्शन करके जान लिया कि श्री महाप्रभु जी का जो चित्त है, महाप्रभु जी की जो इस समय वृत्तियां हैं वो श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप का ध्यान कर रही हैं। तो उन्होंने श्री नवनीत प्रिया जी के भाव का ये पद गाया, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इस प्रकार से बाल भाव भावित आपने, और गुसाई जी का तो देखो एक नाम भी है बाल लीला दि सुप्रीतो। ये सब आचार्य जो हैं ये बाल लीला को बहुत विशिष्ट मानते हैं। और यहाँ तक कि श्री गुसाई जी का तो कितना गजब का निर्णय स्वयं हम भाष्य में देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्राणु भाष्य में श्री गुसाई जी आप स्वयं मतलब जो जो भाग श्री गुसाई जी ने आपने सर्जन किया है उस भाग में आप स्पष्ट लिखते हैं, जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहु असुरांस्तान हो बुधा। तो श्री गुसाई जी का तो गजब का आग्रह रहा ही है। श्री नवनीत प्रिया जी को तो आपने अपने मुख्य ठाकुर जी मान के आजन्म उनकी सेवा करी। श्री महाप्रभु जी ने भी तीनों पृथ्वी परिक्रमा में श्री मुकुंद राय जी को अपने वक्षस्थल पे पधरा के, श्री मस्तक पे पधरा के, संग में पधरा के, और श्री मुकुंद राय जी भी आप बाल लीला प्रधान श्री बालकृष्ण श्री नवनीत प्रिया जी जैसा ही आप स्वरूप हैं। तो श्री मुकुंद राय जी की सेवा करी, श्री गुसाई जी ने भी आपने श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करी। तो आचार्य द्वय जो संप्रदाय के प्रधान आचार्य द्वय हैं, उन्होंने, ऐसे तो आचार्य त्रयी हैं, मैं तो कभी ऐसा बोलने में भूल जाऊं तो भी आप स्वयं स्वीकार लेना कि श्रीमद आचार्य चरण, ज्येष्ठ प्रभुचरण और प्रभुचरण श्री गुसाई जी, ये आचार्य त्रयी से ही हमारा संप्रदाय बिल्कुल यूं समझो कि जीवंत है और ज्वलंत है इस समय में भी। तो लेकिन हम क्या होता है कि श्री गोपीनाथ जी को सर्वदा श्री महाप्रभु जी में ही हम एक रूप मानते हैं। श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुण निधिम। अब गुणातीतम और गुण निधिम में वापिस वही आ जाता है, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। तो समझ गए ना, गुणातीतम कौन से गुणों से अतीत हैं और कौन से गुण के निधि हैं। तो प्राकृत धर्मों का अनाश्रय हैं आप, तो आप गुणातीत हैं, और सत्व रजतम से आप अतीत हैं, और गुण निधि हैं तो अब प्राकृत निखिल धर्म रूप आप भी हैं। लेकिन आप बलदेव जी का स्वरूप हैं और सामने श्री गुसाई जी जो हैं वो साक्षात नंद नंदन यशोदोत्संग लालित भगवान श्री गोवर्धन धर का आप स्वरूप हैं। तो बस इतना सही लीला का भेद है कि आप बलदेव जी की, दाऊ जी की लीला है और आप श्री ठाकुर जी की लीला है। बाकी महाप्रभु जी प्रभु ज्येष्ठ प्रभुचरण मतलब प्रभुचरण वर्य और प्रभुचरण श्री गुसाई जी, ये आचार्य त्रयी से हमारा संप्रदाय संलालित पालित संवर्धित और फलित है हमको। तो ये आचार्य त्रयी में कभी कभी हम क्या होता है वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा निकल जाता है आचार्य द्वय। तो आचार्य द्वय
केवल संबोधन के लिए है। आचार्य त्रयी ही हमारी विशिष्ट परंपरा है। और उसके बाद तो भाई अपना अपना जो भी गुरु घर है सप्तात्मजों से अलंकृत, वो जैसे हम गिरधर जी के वंशज हैं, हमारे मूल पुरुष गिरधर जी हैं, तो हमको उनका बड़ा यदंगीकारण मात्रेण नवनीत प्रिय प्रियम निजम तम मनुते नित्यम वंदे श्री गिरधारिणम। तो हम उन गिरधर जी को भी बारंबार नमस्कार करते हैं कि जिनको श्री नवनीत प्रिया जी इतने प्रिय हैं कि जो गिरधर जी को नमस्कार करता है, उनको दंडवत करता है, वो स्वतः ही नवनीत प्रिया जी का प्रिय हो जाता है। तो बाल लीला में तो सबकी ही प्रीति सर्वदा से रही है। हमारे भी माथे श्री बालकृष्ण श्री दाऊदयाल प्रभु विराजते हैं, हम भी कृष्ण बलदेव की यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो बाल लीला का जैसा ही विषय आता है तो बड़ा एक हमको बहुत बड़ा आह्लाद होता है। जैसे जिनके यहाँ किशोर वय के स्वरूप विराजते हैं, मदन मोहन जी, गोकुल चंद्रमा जी, श्री द्वारकाधीश प्रभु, मथुराधीश प्रभु, उनको वैसा उस प्रकार का श्री विठल नाथ जी, उनको उस प्रकार का आग्रह होता होगा कि जैसे ही उनका नाम आता होगा तो एक चमत्कृति आंखों में आ जाती है। वैसे हमको जहां हम बाल लीला की प्रधानता देखते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो जीवन में यही है कि जितने बड़े होके बड़े कार्य करो वो ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़े कार्य हैं, पर जितने छोटे होके तुम बड़े कार्य करो उन कार्यों की महत्ता अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब ठाकुर जी सब जितने छोटे हैं उन्होंने जो जितने बड़े बड़े कार्य किए, जैसे हम नमामि श्री बालकृष्णम यशोदोत्संग लालितम, तो फिर तुरंत श्री हरिराय जी ने कहा पूतनासु पय पान रक्षिता शेष बालकम। तो भाई उन्होंने पूतना को मारी, उन्होंने जीव की अविद्या का, जीव की नहीं ब्रज भक्तों की अविद्या का हरण किया। तो जल्दी से देखो तो बाल लीला का नाम आते ही कैसा आ जाता है कि पूतनासु पय पाना। पूतना जैसी राक्षसी को भी 6 दिन के 6 मास के जितना भी जो आपकी वय हो उसमें आपने वध कर दिया उसको, तो बड़ा एक अपने को आश्चर्य हो जाता है कि देखो कितना बड़ा कार्य किया, शकटासुर भंजन किया, तृणावर्त का उद्धार किया, उखल बंधन आदि, जानु रिंगण आदि कितनी आपकी लीलाएं हैं। अरे ये सब लीलाओं के श्रवण करने से तो अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है और अपने सत्व गुण की शुद्धि होती है। तो जब तक सत्व गुण की शुद्धि नहीं होगी तब तक सत्वात संजायते ज्ञानम नहीं होगा। जब तक ज्ञान अपने अंदर दृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, जहां जाके रास पंचाध्यायी में समझ में आएगा। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ जब मैं सुनता हूँ गोपी गीत नो सत्र छे न वेणु गीत नो सत्र छे न, या वेणु गीत नो रसपान कराव्यो, गोपी गीत नो रसपान कराव्यो। क्या कुछ गीत समझ में आया? क्या समझ में आया? सत्व गुण की शुद्धि नहीं हुई तुम्हारी, कभी शांति से बाल लीला ही नहीं सुनी, भगवान के धौर्त और धाष्ट्र जो लीला है प्रभु की, जो वो सब का तुमने आनंद ही नहीं लिया, तो उनको क्या समझ में आएगा वहां जाके कि चेरू हर्षण में क्या हुआ न वेणु गीत में क्या हुआ न युगल गीत में क्या हुआ। अरे वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई, पर कौन को समझ में आई? बरखाई तो अद्यावधि महानुभाव बैठे बैठे रास पंचाध्यायी और ये सब चीजों पे बोल रहे हैं, पर उन बोलने वालों को पहले बाल लीला का तो संस्थापन हृदय में करना चाहिए ना। समग्र लीला तो जो सुबह से लेकर सांझ तक की चल रही है उसमें तो संध्या आरती, भोग संध्या आरती के बाद जाके ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, तब तक तो छोटे से बालक की ही सेवा हो रही है। तो राजोपचार तो राजभोग के समय पे है, पहले तो बालोपचार और ग्वालोपचार से ही प्रभु संसेव्यमान है। तो बालोपचार और ग्वालोपचार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ गोकुल पधारे हैं श्रीमद आचार्य चरण और श्री सूरदास जी, और सबसे पहले श्रीमद गोकुल का दर्शन किया है। गोकुल का दर्शन करके बाल लीला प्रधान ये पद गाया। सो यह पद सुनी के श्री आचार्य जी आप सूरदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो ताते पूछे सूरदास ने और हु पद बाल लीला के श्री आचार्य जी को सुनाए। ता पाछे आचार्य जी विचार्यो, जो श्री गोवर्धननाथ जी को मंदिर तो समरायो और सेवाहू को मंडान भयो, ताते सूरदास को श्रीनाथ जी के पास रखिए। तब समय समय के सगरे कीर्तन को मंडान और भयो चाहिए। सो आगे वैष्णव जन सूरदास के पद गाय के कृतार्थ बहुत होंगे। महाप्रभु जी कितना अच्छा विचारते हैं। आप देखो कि इनको वहां रखेंगे, श्रीनाथ जी सन्मुख ये पद गाएंगे। अब देखो श्रीनाथ जी सन्मुख गाएंगे से तात्पर्य क्या है समझो। श्रीनाथ जी का मंदिर एक ऐसा स्थान है कि जहां पे हर व्यक्ति आएगा, हर व्यक्ति आएगा, तो इनके मुख से जो श्रीनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए जो पद निकल रहे हैं उनको श्रीनाथ जी कृपा से आने वाला हर आगंतुक दर्शनार्थी वैष्णव भी श्रवण करेगा। सूरदास जी की वाणी से प्रभावित होगा, सूरदास जी के पद उसको कंठगत होंगे तो वो कहीं और भी जाके गाएगा, तो धीरे धीरे सूरदास जी का भी यश फैलेगा। सूरदास जी के यश के साथ साथ पुष्टि मार्ग का यश फैलेगा। ये तो पुष्टि मार्ग के जहाज है, आगे आएगा सब क्रम। और आगे तो श्री महाप्रभु जी इनको देख के संबोधन ही शुरू कर देंगे कि आओ सूर सागर आओ, सूर सागर आओ। गुसाई जी देखेंगे, श्री गिरधर जी देखेंगे, कहेंगे ये तो पुष्टि मार्ग को जहाज।
तो ये सब बातें हैं। तो देखो सब लोगों तक सूरदास जी के पद पहुंचे और चतुर्भुज दास आदि उनकी सेवा में रह के उनसे काफी वस्तुओं को सीखें। ये सब विचार के एक इंस्टीट्यूशन के ढंग से, एक सांप्रदायिक यूनिवर्सिटी के ढंग से ये कीर्तन भक्ति के इस कीर्तन विभाग को श्री गोवर्धन नाथ जी में केंद्रित किया। ये तो अपनी कुटिया में बैठे बैठे भी लाखों पद लिख सकते थे, हजारों पद लिख सकते थे। इनकी नियुक्ति श्रीनाथ जी में ले जाके करने का तात्पर्य, श्री गोवर्धन नाथ जी पर्वत पे उस समय विराजते जतिपुरा में, गोपालपुर में, वहां श्री महाप्रभु जी इनको क्यों ले गए, क्यों श्रीमद गोकुल ब्रज, क्योंकि ब्रज सर्वदा से समस्त पुष्टि भक्तों का, कृष्ण भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा है। और उस केंद्र में भी श्रीनाथ जी का मंदिर हो जाना, श्रीनाथ जी को मंदिर तो समरायोपन, कीर्तन को मंडान होना चाहिए। तो कीर्तन को मंडान मतलब कीर्तन का क्रम है मंगला से लेके शयन पर्यंत, और बड़े बड़े उत्सव व्रत आदि पे भी जो जो सेवा क्रम है, उनमें वर्षोत्सव में, महोत्सव में, महामहोत्सव में क्या पद होने चाहिए, ये सब कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और श्री सूरदास जी मिलके ही तो सब बनाएंगे। ये जब वो आधार तैयार करेंगे, इस पे आगे जाके नंददास जी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और ये लोग सब कार्य करेंगे, गोविंद स्वामी इत्यादि। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये महाप्रभु जी तब से विचार, महाप्रभु जी को तब स्वप्न में भी नहीं विचार होगा कि आगे जाके ये मेरे ही लोग सब खाली छोटी छोटी गैया, छोटा छोटा ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हमारा घटमा विराट का श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, बस इसी में होकर रह जाएंगे। ये उनको स्वप्न में भी नहीं था उस, वो तो विचारते थे कि नहीं नहीं नहीं, सूरदास जी जो हजारों लाखों पद लिखेंगे वो मेरे जीव गाएंगे। नहीं, वो तो डीजे भागवत में पहुंचेंगे और वहां अंड बंड फालतू जो भी भजन सुनेंगे उस पर फालतू में नाचेंगे। तो वो ये सब चीजों का तो अंदाजा भी नहीं महाप्रभु जी को उस प्रकार का, क्योंकि महाप्रभु जी को तो विश्वास था कि दो कंठीधारी ये इन लोगों की पद गाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, अब वो अपना विषय नहीं। पर देखो यहाँ ये वार्ता बता रही है कि तब सब समय समय के सगरे कीर्तन को मंडान और भयो चाहिए, सो आगे वैष्णव जन सूरदास के पद गाय के कृतार्थ बहुत होंगे। तब यह विचारी के सूरदास को संग लेके श्री आचार्य जी आप श्री गोवर्धन पे पधारे। सो ऊपर पधार के श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तब आचार्य जी आप श्री मुख से सूरदास को कहे, जो सूर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो और कीर्तन गाओ। तब सूरदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। ता पाचे सूरदास जी ने प्रथम विज्ञप्ति को पद दैन्यता सहित गायो। सो पद अब में नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजे, निंदा शब्द रसाल, भरम भर्यो मन भयो पखावर, ऊपर हंस गति चाली। पूरा पद आपने गाया। कोटिक कला काछी दिखराई, जल थल सुधी नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। तो ये प्रकार की विज्ञप्ति करी कि मेरी जितनी भी और शेष अविद्या हो वो भी आप कृपा करके श्री गोवर्धन धर आप दूर करो। तो यह पद सूरदास जी ने श्रीनाथ जी को सुनायो। सो सुनी के आचार्य जी आप सूरदास को कहे, जो सूरदास अब तो तिहारे मन में कछु अविद्या रही नहीं, जो तिहारी अविद्या तो प्रथम ही श्रीनाथ जी ने दूर कीनी है। तासो अब तुम भगवत लीला गाओ, जामे महात्म्य पूर्वक स्नेह। अब ऐसी भगवत लीला गाओ जामे महात्म्य पूर्वक स्नेह हो। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिका, स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता, तयो मुक्तिर्न चान्य। बराबर स्कंद पुराण का वाक्य श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम उद्धृत किया, साधन प्रकरण में भी उद्धृत किया, अन्य अन्य स्थानों में भी श्री महाप्रभु जी ने उद्धृत किया। बाद में गोपीनाथ प्रभु चरण ने साधन दीपिका में भी इसको उद्धृत किया, थोड़े थोड़े शब्दों के हेर फेर के साथ। ये स्कंद पुराण की उक्ति महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता, तयो मुक्तिर्न चान्यथा, ये सब जगह प्राप्त होती है। और ये जो है इसके अनुसार अब तुम भगवत लीला को गाओ, ये आज्ञा की। परंतु भगवदीय भाव प्रकाश में समझा रहे, परंतु भगवदीय जितने हैं सो तितने इनकी यह बोली है जो अपने को ही हीन कहते हैं। सो यह भगवदीयन को लक्षण है। और जो कोई अपने को आछो कहे और अपनी बड़ाई करे सो भगवान के सर्वदा बहिर्मुख हो। तो ऐसी महाप्रभु जी ने जब पहले ही अविद्या दूर कर दी तो वापिस ये ऐसी अभी अब में नाचो बहुत गोपाल, ये श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे क्यों की, इस प्रकार का किसी को संदेह हो। और जब श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि अब तो कोई अविद्या शेष नहीं रही, तो अब तो महात्मा ज्ञान पूर्वक भगवत लीला गाओ, तो उसमें भाव प्रकाश करके हरिराय जी समझा रहे हैं कि नहीं, ये प्राचीन भगवदीयन की वाणी के लक्षण है कि वो अपनी महानता नहीं बताते, अपनी महत्ता नहीं बताते, वो अपने को थोड़ा हीन ही बता के चलते हैं। क्योंकि अपने आप को बड़ा बतावे वो तो महान बहिर्मुख है, वो आज बहिर्मुख नहीं है तो कल तो प्रभु से बहिर्मुख हो ही जाएगा। ये सब वो तख्ती वाले लोग हैं ये।
फला नाना जय श्री कृष्ण, ढिका नाना जय श्री कृष्ण, ये सब थोड़े दिन में बहिर्मुख होने ही वाले हैं। इनको जय श्री कृष्ण हो ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब जगह नाम के पीछे भागते हैं, काम के पीछे नहीं भागते। ये संप्रदाय में कुछ काम करने की पद्धति ही नहीं है। संप्रदाय में कुछ करो तो अति दीन, अति विवेक के साथ, अति सेवक धर्म के रूप में सब कार्य करो कि ये तो हमारा सहज धर्म है। तो ये नाम के पीछे भागो मत, क्योंकि और जो कोई अपने को आछो कहे और अपनी बड़ाई करे सो भगवान ते बहिर्मुख होए है। ये बहिर्मुखता का प्रधान लक्षण है कि अपन अपनी बड़ाई करें। तो श्री सूरदास जी सबसे पहले ही ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत सन्मुख भी जाओ तो अति दैन्य और अति दास भाव के साथ जाओ। जाते ही दंडवत करो, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत सेवा के उपरांत करो और विज्ञप्ति करो कि प्रभु आज महाप्रभु जी गुसाई जी कानी थे, आपने खूब सेवा दीनी, बस ऐसी ही कृपा मोह जीव पे आप बनाए रखो। ऐसी कुछ विज्ञप्ति रोज ठाकुर जी से करो तो ठाकुर जी अपने सन्निधान में रखें। सो जैसे ही तब श्री आचार्य जी और गोवर्धन नाथ जी के आगे सूरदास जी ने महात्म स्नेह युक्त यह कीर्तन गायो। कीर्तन बहुत बड़ा है। कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को वदत विरंच शिव शेष, श्री हरि जिनके हेत प्रकट मानुष वेश, ज्योति रूप जग धाम जगत गुरु जगत पिता जगदीश, जोग यज्ञ तप जप तप व्रत दुर्लभ सो ग्रह गोकुल ईश। इस प्रकार से पूरा महात्म युक्त बहुत बड़ा ये 11 टूक का एक पद श्री सूरदास जी ने सुनाया। बकी बकासुर सकट तृणावर्त, अगधेनु को वृषभास, कंस केशी को यह गति दीनी राखे चरण निवास, भक्त बच्छल हरि पतित उद्धारण रहे, सकल भरिपूर मार्ग रोकी पर्यो हरिद्वारे, पतित शिरोमणि सूर। वापिस देखो अपने आप को पतितों का शिरोमणि बताया कि मैं तो आपके मार्ग में आपके द्वार पे पड़ो हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा करो हे प्रभु। सो यह पद सुनी के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। आचार्य जी क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? मैं जो समझ रहा हूँ आचार्य जी इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि महाप्रभु जी जब उसको यूं कहूं कि क्लियर कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारी समस्त अविद्या दूर हो चुकी है, पंचपर्वा अविद्या कह लो या जो भी प्रकार की लौकिक अविद्या कह लो, सब दूर हो गई, तो भी वो अपना दैन्य और अपना विवेक नहीं छोड़ रहे हैं। वो ये तो कह ही रहे हैं कि भाई भूमि पे तो आके पड़े ही हूँ, तो जो लीला को जीव हूँ, भूमि पे आके पड़े हूँ, तो पतित तो मैं हूं ही, तो वो पतित के रूप में भी आप मेरे ऊपर देखो, मेरे ऊपर दृष्टिपात करो और पाही माम प्रभु और मेरे ऊपर कृपा करो। तो यह पद सुनी के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। क्यों? अब भाव प्रकाश, ये जितना बड़ा पद है उतना बड़ा भाव प्रकाश है, खास ध्यान दीजिएगा भाव प्रकाश पे। क्यों? जो जैसो श्री आचार्य जी आप पुष्टि मार्ग प्रकट किए, ताही अनुसार सूरदास जी ने यह कीर्तन गाया। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को कहा स्वरूप है, जो महात्म ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह सो सर्वोपरि है, सो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। परंतु जीव महात्म्य राखे सो काहे थे, जो महात्म्य बिना अपराध को भय मिट जाए। वारंवार प्रभु के महात्म्य का चिंतन क्यों करना है? प्रभु के महात्म्य का चिंतन सर्वतोधिक स्नेह की सिद्धि होने के बाद भी करना है, क्योंकि श्री अजय जी समझा रहे हैं कि अन्यथा अन्यथा क्या होए कि तासो महात्म्य बिना अपराध को भय मिट जाए। आज क्या हो गया है, महात्म ज्ञान से दुर्बल जो हमारा समाज हो गया है, उसको भगवत सेवा में कोई अपराध ही नहीं लगते, उनको डर ही नहीं लगता कोई बात से। आपने आम नहीं तो आम करी लेसु, आम नहीं तो आम करी लेसु, आम नहीं तो तेम करी लेसु, कुछ भी कर लेंगे बस। नहीं, अरे भाई ये सब कुछ भी क्या कर लेंगे, विचार करो, गुरुजनों के पास जाओ, पूछो कि अगर ये परिस्थिति है तो मेरे क्या करना। यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारता न च श्रेयम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारसी। अरे कर्म करने के लिए जब ये आज्ञा है कि शास्त्र विधान देख के करो, तो धर्म के लिए तो प्रधान आज्ञा है कि धर्मा धर्माग्र दर्शनम, अग्र दर्शन करो धर्म का, फिर धर्म का अनुष्ठान करो। धर्म के लिए धर्माचार्य को मिलो, जैसे टैक्स के लिए सीए को मिलते हो, लड़ाई के लिए वकील को मिलते हो, दवाई के लिए वैद्य को मिलते हो, वैसे तुम जब सेवा विषयक बात है तो सेवा के लिए अपने गुरु से मिलो, धर्माचार्यों से मिलो। धर्म की जो समस्याएं, धर्म संकट यदि जीवन में है, अब तो लोगों के जीवन में अगर धर्म है तो ही बड़ा संकट आ चुका है, लेकिन नहीं, फिर भी यदि धर्म संकट जीवन में आया है तो धर्माचार्यों के पास जाओ, उनके पास जाके समस्या को रखो, समाधान लेके आओ, उनसे समाधान की बात करो। समस्याएं तो है ही हमारे साथ, आप हमको समाधान कृपा करके प्रदान करो, क्योंकि आप समर्थ हो, आप गुरु हो, आप हमारे सकल दोष हरो, अघ हरो, पाप हरो और हमको तारो। देह द्रोण्या युयासु नाम परम पारम भवाम बुधे, गुरुना कर्ण धारेण युत्तार्या स्वोपदेशता। आप अपने उपदेश से हमारा उद्धार करो। अगर हमारा महात्म ज्ञान चला गया हमारे में से तो अपराध का भय मिट जाएगा, अपराध का भय चला गया तो फिर तो हमारे 64 अपराध तो यूं ही नारद जी ने गिनाए हैं कि सेवा में 64 अपराध हो सकते हैं अपने से।
अब 64 नहीं, अपने साथ 84 भी हो जाएंगे अपराध। क्यों? क्योंकि महात्म ज्ञान नहीं रहा, महात्म ज्ञान बना रहेगा। इसीलिए देखो, अपने हर चीज के पहले हाथ खासा करो, हर चीज करके, हर आरती करके, हर सेवा क्रम करके पलंगड़ी जी को दंडवत करो। ये सब क्यों रखा गया है? विवेक बना, आश्रय बना, धैर्य पूर्वक सेवा चले, सेवा में हड़बड़ हड़बड़ अपन ना करें, जल्दी जल्दी बस सेवा क्रम पूरा करो। ये एक रूटीन से बाहर आ जाए। ये रूटीन नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है। जल्दी जल्दी सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं है। सेवा अपनी गति से ही चलेगी, सेवा अपने ढंग से ही चलेगी। आपके बच्चे को जल्दी है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने बच्चे को पूरा टिफिन बॉक्स ठूस दो उसके मुंह में, चले सब खा जा, अभी के अभी खा जा। वैसे ही बस अभी आटला समय मत तो मैं भोग हरोगी लो जे कृपा करो, ऐसे सब नहीं। जो यथा समय बांधा है जीवन में, भाई इतने समय तो ये भोग आवेगा, अपन ने तो सेट किया है, फिर वो सेटिंग क्यों बिगाड़नी? क्यों ठाकुर जी को परिश्रम देना? ये देखो, समय देख, मंगल भोग का अपन ने जो समय बांधा हो, धैर्य रखो, प्रभु को सानंद अरोग्य दो। ऐसे ही कोई 56 भोग नहीं साजे तुम, जो धराए बड़े दैन्य भाव से, दास भाव से, दीनता के साथ धराए, प्रभु को सानंद अरोग्य दो, धैर्य रखो। इसलिए अपने यहाँ देखो, सबसे ज्यादा समय किस चीज में दिया जाता है? भोग अरोगने के समय, रिलैक्सेशन। ठाकुर जी को भी ऐसा होना चाहिए, आई एम फ्री, अभी मुझे ये लोग भी बॉदर नहीं करेंगे जिनके यहाँ मैं बैठा हूँ, इतना तो कम से कम प्रभु को भी आनंद आना चाहिए। तो ये सब चीज कब चली जाती है? जब हमारे में महात्म ज्ञान चला जाता है। महात्म ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक और सुदृढ़ स्नेह भक्ति है, सर्वतोधिक और सुदृढ़ स्नेह भक्ति है। महात्म ज्ञान पूर्वक कुछ किया हुआ भक्ति नहीं है, महात्म ज्ञान आपके लिए है, प्रभु को उससे क्या लेंगे? सुदृढ़ और सर्वतोधिक सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। अरे ययात्मा संप्रसिद्धति, प्रभु का प्रसन्न होगा जब अहैतु की भक्ति करोगे, किसी कारण बिना ठाकुर जी की भक्ति करोगे, अप्रतिहता, किसी के द्वारा रुकोगे नहीं, करते ही चलोगे, तो प्रभु प्रसन्न होंगे। अरे अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते का सीक्रेट क्या है? तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्याभियुक्त जो हैं उनका योगक्षेम प्रभु वहन करते हैं। आज अनन्य भाव से भगवान का भजन किया, कल किसी अन्य का किया, ऐसा का क्या प्रभु योगक्षेम वहन करते हैं? प्रभु के यहाँ है कि नहीं कुछ? प्रभु तो स्वयं सर्वज्ञ, अपन अज्ञ, अपने नहीं समझ में आता, प्रभु को सब समझ में आता है। ये आज तो मेरे साथ में है और ये कल किसी और के पास में है। तो ऐसी स्थिति में प्रभु किसी का योगक्षेम वहन नहीं करते, प्रभु उसी का योगक्षेम वहन करते हैं जो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम मय्यावेशित चेतसाम। न अपन भगवान से आविष्ट चित्त हैं, न अपन अपने सब कर्म प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, न अनन्य भाव से उनका ध्यान कर रहे हैं अपन, और फिर अपन कह रहे प्रभु मारा બધા કાર્યો કેમ નથી કરતા? હું આટલી સેવા કરું છું તોય પ્રભુ મારા માટે કઈ નથી કરતા। ક્યાંથી કરશે પ્રભુ તમારા માટે કઈ? ધ્યાનમાં પ્રભુ નથી, ભાવમાં પ્રભુ નથી, પ્રભુ પહેલા તમારા કોઈ પણ કાર્યમાં બેનિફિશિયરી નથી, તમે બેનિફિટ્સના ટાઈમમાં તમે એકલા જ હો છો, પછી એક્સપેક્ટ કરો પ્રભુ કેમ મારા જીવનમાં કઈ સારું નથી કરતા? સારું છે, समझे? पुष्टि मार्ग में हो ना, मतलब सारा ही है। वो भागवत जी में एक बहुत सुंदर वाक्य 3 स्कंद में आता है, मैं स्थान थोड़ा सा भूल गया हूँ। शारीरा मानसा दिव्या वैयास्ते ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रया। अरे हरि शरणागत हो, हरि की प्रपत्ति में बैठे हो, हरि को आत्मनिवेदन किया है, सब कुछ प्रभु को अपना दे रखा है, तो फिर शारीरा मानसा दिव्या, दिव्या मतलब प्रारब्ध में जो है, और वैया से ये च मानुषा, अपन ने हाथ करके जो उपाधि अपने जीवन में लाई है, भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते, ये क्लेश तो तुमको बाधा होने ही नहीं चाहिए यदि तुम भगवत शरणागत हो। ननु भगवदीया नाम कथम चिंतोद्भव, गुसाई जी पुत्ते नवरत्न की टीका में, कि अगर भगवदी है तो फिर चिंता किस बात की, और अगर चिंता हो रही है तो फिर भगवदी किस बात का? तो एक काम हो सकता है, या हम भगवदीय हो सकते हैं या हम चिंता परायण हो सकते हैं। अरे चिंता परायण होते होते तो चिता परायण हो जाओगे, इससे अच्छा चिंतन छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम बुधरेण, व प्रभु का ध्यान करो, स्वीयानांताम निजाचरेण प्रणमामि मुहुर्मुहुर करो। और यदुनग्रह तो जंतु सर्व दुखाति को भवे तम हम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। उनका नाम लेने से, उनका ध्यान करने से सर्व दुखाति को भवे। और तुम कह रहे हो कि दुखाति कम भवे, अरे गो भवे तो भेजने के लिए बात कही गई ना, जाओ दुख यहाँ से चले जाओ। हमने कहा कम यार दुख,
हम तो हैं दुखन के दारिद्र के यहाँ बादशाह, क्या बल, क्यों 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 ऐसा रहना है? छोड़ दो, हीनता वृत्ति छोड़ दो, दैन्य रखना है। ये सब सूरदास जी आदि महानुभावों से क्या सीखना है? दास धर्म और दीनता, हीनता की ओर मत जाओ। इनकी वाणी में से हैन्य का चयन मत करो, दैन्य का चयन करो। देखो कितनी दीनता भरी बातें लिख रहे हैं। ये क्यों महात्म्य से भरे हुए इतने इतने बड़े बड़े पद गा रहे हैं? ताकि प्रभु का महात्म्य सर्वदा अपने मानस पटल पे विद्यमान रहे कि ऐसा सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थ कर शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयामि। मैं विज्ञप्ति भी किससे कर रहा हूँ? सर्व सामर्थ्य सहित जो प्रभु है उनसे कर रहा हूँ। सर्वत्रैवाखिलार्थ कृत जो प्रभु है उनसे कर रहा हूँ। शरणस्थ समुद्धारम, शरण आ गया मतलब उद्धार होगा ही। तो जिसका उद्धार होगा ही, उसकी उद्धृति क्या भगवान केवल अलौकिक में ही करेगा? नहीं, लौकिक में भी करेगा। चिंता कापी न कार्य। वो कापी, इतना बड़ा कापी क्यों लिखा महाप्रभु जी ने? केवल अलौकिक की प्रपंच। अरे अलौकिक की प्रपंच तो महाप्रभु जी के दर्शन के बाद रही कहां? चाहे वो गोविंद दुबे सांचोरा हो कि पुरुषोत्तम जोशी हो कि कोई भी महाप्रभु जी के सेवक हो, अरे जितने अपराध बाधक हो रहे थे भगवत प्राप्ति में, जो अंतर आए थे, वो तो तभी तक थे जब तक महाप्रभु जी गोसाई जी के दर्शन नहीं हुए। एक बार भी महाप्रभु जी गोसाई जी के दर्शन हो गए, प्रत्यक्ष में चरण स्पर्श हो गए, आपसे अष्टाक्षर पंचाक्षर प्राप्त हो गया, अब कोई प्रश्न उठता है कि इसके अलौकिक में कुछ बिगाड़ होगा? वार्ताएं तो नहीं कहेंगी। वार्ताएं तो लास्ट में यही बात कहेंगी, सो ऐसे ये श्रीमद आचार्य चरण के परम भगवदीय सेवक भय, इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहां ताई कहीं। अरे इनकी वार्ता को पार नहीं तो क्या हमारी वार्ता को पार है? हमारी वार्ता को भी कोई पार नहीं। हम भी उन्हीं महाप्रभु जी गोसाई जी के मार्ग में हैं, उन्हीं महाप्रभु जी गोसाई जी के हम सेवक हैं। तो हम क्यों दरिद्र रहे, हम क्यों पतित रहे, हम क्यों पीड़ित रहे, हम क्यों संत्रासित रहे समय से? हमारे लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। समय अच्छा ही है, ऐसा नहीं मानोगे तो बैठे बैठे मर जाओगे। क्या करोगे इसी समय में, जब महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है, आक्रांत हो रहा है? इस समय पे, ये समय कोई म्लेच्छाक्रांत नहीं हो रहा है। इस समय केवल ये इस प्रकार की महामारी से हम आक्रांत इस देश में बैठे हुए हैं कि आज हमको समझ में नहीं आ रहा है हमारा दैनंदिन जीवन क्या। और ये दैनंदिन जीवन में अभी भी हमारा भगवत धर्म संरक्षित रखा हुआ है, और वो भगवत धर्म हमारा आत्मधर्म है। ये जितना भी हम कुछ व्यापार जगत में जाके कर रहे हैं और करेंगे करने वाले हैं, ये सब तो देह युक्त है, देह धर्म से जुड़ा हुआ है। पर हमारे आत्मधर्म से, भगवत धर्म से क्या चीज जुड़ी हुई है? ये हमारा जप पाठ, ये हमारा अनुष्ठान, ये हमारा स्वाध्याय, ये हमारा सत्संग, ये हमारे द्वारा की हुई भगवत सेवा। अरे मनुष्य के विचारना की आप हद तो देखो कि व्यक्ति जो सब चीज यहाँ छोड़ के जाने वाला है उसके ऊपर इतना विचार है, और जो चीज साथ में लेके जाने वाला है उसके ऊपर कोई विचार नहीं है। जो सब कुछ यहाँ क्षणभंगुर देह के साथ चला जाने वाला है, वो सबको यहीं छोड़ना है, सबको पता है। और ये स्मशान वैराग्य की तरह टिकती है ये सब बातें। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से वास्तव में प्रभु के महात्म ज्ञान का कुछ लोप हो रहा है। और इसीलिए मैंने मेरे आज व्याख्यान के प्रारंभ में आग्रह किया था कि जितना हो सके महात्म ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन महानुभाव आचार्यों के नाम स्तवन करो, इनके स्तवन करो, इनके चरित्रों का अवगाहन करो। सूरदास जी हमको यही उपदेश कर रहे हैं, हरिराय जी हमको यही उपदेश कर रहे हैं। जो महात्म्य बिना अपराध को भय मिट जाए, तासो प्रथम दशा में महात्म्य युक्त स्नेह आवश्यक चाहिए, और ब्रजभक्तन को स्नेह है सो सर्वोपरि है। तासो भक्तन के स्नेह के आगे श्री ठाकुर जी को महात्म्य रहत नहीं। सो ठाकुर जी स्नेह के बस होए, भक्तन के पाछे पाछे डोलत। सो जहां ताई ऐसो स्नेह नहीं होए, तहां ताई महात्म्य राख। या तो स्नेह ब्रज भक्तों जैसा हो जाए, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई महाप्रभु जी ने तो। लेकिन आप देखो, सेवा रीत, पहले क्या आई? रीत, पहले प्रीत नहीं आई, पहले सेवा रीत, फिर आई प्रीत ब्रजजन की। पहले ब्रजजन की रीत से चलोगे तो ब्रजजनों के जैसी प्रीत आ सकेगी उनकी कृपा से, गोपी जनों की कृपा से आएगी। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। पूरे त्रिलोकी को पवित्र कौन कर रहे हैं? ये उन ब्रजभक्तों के द्वारा गाए हुए गीत कर रहे हैं। ये उन ब्रजभक्तों के द्वारा किया हुआ प्रभु का जो यश वर्णन है, जो स्तवन है, जो वेणु गीत है, जो गोपी गीत है, जो युगल गीत है, जो भ्रमर गीत है, जो आगे जाके उत्तरार्ध में महिषी गीत है, ये उन सबों के गान से आपको भगवत प्राप्ति होगी भाई। तो सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की, तो पहले रीत को तो देखो, रीत का निर्वहन करो, रीत से सेवा करो। क्यों? ताकि वो प्रीत डाउनलोड हो सके जो गोपी जनों ने अपलोड की। हमको कौन सी रीत और कौन सी प्रीत डाउनलोड करनी? महाप्रभु जी गोसाई जी द्वारा प्रदर्शित ये जो सेवा मार्ग है,
इसका जो मार्ग प्रशस्त किया वो भी कैसा, श्री गोसाई जी का तो नाम कितना गजब गजब का दिव्य है, पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, बड़ा विचार करके राग भोग श्रृंगार का। और श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित इस संप्रदाय की सेवा रीत को सुदृढ़ करी है। अरे लोग बैठे बैठे बोलते हैं यहाँ घर की रीत, वहां घर की रीत, यहाँ हमारा घर है यमुना पुष्टावेला, यमुना पुष्टावेला। अरे क्या रीत, एकमात्र रीत है महाप्रभु जी के मार्ग की रीत। महाप्रभु जी के मार्ग की एक ही रीत है, महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के साथ प्रभु को लाड़ लड़ाओ, यही प्रधान रीत है। ये सब तो चला गया, હું આ ઘરનો સેવક, હું તે ઘરનો સેવક, મારા ઠાकुर जी અહીંયા પુષ્ટ થયા, ત્યાં પુષ્ટ થયા, ये क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला है? प्रेम प्रकट होने वाला है? होता हो जरूर करो, लेकिन विचार करो, अगर उन सब प्रपंचों से और वो सब पराक्रम आप लोगों के द्वारा दिखाने पर भी भगवत प्रेम का प्रागट्य हृदय में नहीं हो रहा है, तो वो कार्य करो जिससे स्नेह प्रकट हो। स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता, वास्तव में तो स्नेह ही भक्ति है, और वो स्नेह भक्ति तयो मुक्तिर्न चान्य था, उसी से मुक्ति होगी। भक्ति से जिस मार्ग में मुक्ति होती है वो भक्ति मार्ग है। जैसे ज्ञान से यहाँ मुक्ति होती है, ज्ञान मार्ग है। जहाँ निष्काम कर्म के साथ मनुष्य के सद्यो मुक्ति होती है वो कर्म मार्ग है। वैसे जहाँ भक्त्या विमुच्येन्न रहा, जहाँ भक्ति से मनुष्य मुक्त होता है उसको भगवन मार्ग, भागवत धर्म, भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, ये सब नामों से पूर्वाचार्यों ने अलंकृत किया है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सो जब स्नेह को नाम लें कि महात्म्य छोड़े और ठाकुर जी के आगे बैठे बात करे और पीठी दे तो भ्रष्ट हो जाए, तासो महात्म्य विचारे और अपराध सो डर पे तो कृपा होए, और जब सर्वोपरि स्नेह होएगो तब आप ही स्नेह ते ऐसो पदार्थ है कि जो महात्म्य को प्रभु छुड़ाई देंगे। सो दशम स्कंद में वर्णन है जो भगवान ने बार बार महात्म्य ब्रजभक्तन को और श्री यशोदा जी को दिखायो। सो पूतना वध करी, सकट तृणावर्त करी, यमलार्जुन को उद्धार किए, बकासुर धेनो कालिय दमन करी के लीला में महात्म्य बारंबार दिखायो। परंतु ब्रजभक्तन को स्नेह परम अद्भुत अनिर्वचनीय है, तासो महात्म्य तथा ईश्वर भाव न भयो। सो ऐसो स्नेह प्रभु कृपा करी के दान करें ताको आप ही ते महात्म्य छूटी जाएगो, और जाको स्नेह पति पुत्र स्त्री कुटुंब में तथा द्रव्य में है और अपने देह सुख में है, सो भगवान को महात्म्य छोड़ी लौकिक रीति करे तो श्री भगवान को अपराधी होए। अरे भगवान तो आज्ञा करते हैं, ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कदम त्यान त्यक्तुम उत्साहे। अरे क्या मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आए? अरे जो सब कुछ छोड़ के अर्थात सब कुछ मुझे देने आए हैं, मेरे लिए जो सब चीजों का मंडान कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों के साथ का जीव हूं, मैं उन लोगों के साथ रहता हूं। प्रभु अपने आप को ऐसा बताते हैं। और यहाँ देखो हरिराय जी क्या कह रहे हैं कि जो इन सबन के कारण प्रभु को छोड़ के और प्रभु के महात्म्य को छोड़ दे, ऐसे इनकी क्या गति है। सो कह रहे हैं कि और जाको स्नेह पति पुत्र स्त्री कुटुंब तथा द्रव्य में है और अपने देह सुख में है, सो भगवान को महात्म्य छोड़ी के लौकिक रीति करे तो भगवान को अपराधी होए। तासो वेद मर्यादा सहित ठाकुर जी की भय सहित सेवा करे और सावधान रहे। सो यह श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के मार्ग की रीति है। तासो महात्म्य पूर्वक स्नेह करिए, और महात्म्य पूर्वक स्नेह जो समय समय ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रहे, ताको नाम महात्म्य पूर्वक स्नेह करिए। महात्म्य पूर्वक मतलब क्या कि जो ऋतु, जो मास में, जो दिन में जो प्रकार से सेवा होनी चाहिए, जिस प्रकार से कला निधि प्रभु संसेव्यमान होने चाहिए, वो चीजों का विवेक जो रखे, सावधानी जो रखे, वो महात्मा ज्ञान पूर्वक प्रभु की सेवा करे है। पाछे श्री आचार्य जी आप कहे जो सूर तुमको पुष्टि मार्ग को सिद्धांत फलित भयो। ये पद सुन के श्रीमद आचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं कि सूर तुमको पुष्टि मार्ग को सिद्धांत फलित भयो है। तासो तुम श्री गोवर्धन धर के यहाँ समय समय के कीर्तन करो। ता समय सैन भोग करी चुके हो तो सो तब मान के कीर्तन सूरदास जी ने गाए। सो अलग अलग प्रकार के बोलती काहे न नागरी बेना, सुखद सेज में पोड़े रसिक वर्ष, रसमय अंग संग जाय रेन जागे हैं इत्यादि आपने मान के पौड़वे के मान मिलाप के इत्यादि पद किए। सो पाछे या प्रकार सो कीर्तन सूरदास जी ने नित्य प्रातः काल के जगाए हुए ते लेके सैन पर्यंत के आपने हजारन किए। आज अपन यहाँ प्रसंग को तो रख रहे हैं,
लेकिन मैं कुछ चीजों में आज खुलासा कर ही देना चाहता हूं कि जैसे जैसे सूरदास जी की वार्ता का क्रम संपूर्ण होगा, उसके बाद हम कुम्मन दास जी की वार्ता लेंगे। मैं ये 15 दिन में 4 सखाओं की वार्ता करने का विचार करके बैठा था, पर जिस गति से मैं चल रहा हूं, मुझे लगता नहीं है कि मैं चारों सखाओं के चरित्रों का संस्पर्श कर पाऊंगा इस सत्संग में। तो मैं 2 सखाओं का अभी आपसे वादा करता हूं कि हम थोड़ा सूरदास जी का चिंतन और करेंगे और बाद में श्री कुम्मन दास जी की शरण में चले जाएंगे सूरदास जी के बाद, क्योंकि ये दोनों हमारे यहाँ के बड़े ज्येष्ठ सखा हैं। देखो तो एकदम सीनियर मेंबर्स हैं अष्ट सखाओं में। तो हम इस बार 2 सीनियर सिटीजन पुष्टि मार्ग के जो प्राचीन हैं, ऐसे हमारे सखाओं में से हम श्री सूरदास जी और कुम्मन दास जी की वार्ताओं का चिंतन अवश्य करेंगे। आइए आश्रय का पद करें और आज के सत्संग को यहाँ पे संपूर्णता की ओर ले जाएं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासो हो निबे, सूर कहा कहे द्विविध अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। जय हो प्रभु। श्री वल्लभ गुरु परिवार को दंडवत प्रणाम। सर्व वैष्णव भगवत स्मरण। जे जूम माध्यम से वतनामत जो हो रहे हैं उसके मनोरथी आज के प्रशांत भाई वेद हैदराबाद और जिग्नेश भाई साहब वापी। श्री वल्लभाधीश की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।